अब्बू मुझे अपने बच्चों की देखने की ख्वाहिश होती है, किसे देखूं? मुझे मेरे बच्चों का बदल चाहिए। मैं भी एक माँ हूं, मैं जमीन पर अपने बच्चों को चलते हुए देखना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन के रोने लगे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मैं बहुत देर तक खामोश था। फिर मैंने कहा, हुजूर, जब उठाई मैंने आंखें तो देखा तो हुजूर भी रो रहे थे, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों रान पर, रान समझ गए जिसको जांग कहते हैं, दोनों हुजूर की रान मुबारक पर दो फूल जैसे बच्चे बैठे हुए थे। बाएं रान पर एक बच्चा था और दाएं रान पर एक बच्चा बैठा हुआ था। इमाम जाफर सादिक ने कहा, दादा जान, मेरी जद्दा ने, मेरी अम्मी जान मखदूमा फातिमा ने अभी आपसे एक सवाल किया है। मेरे दोनों बच्चों का बदल चाहिए। मेरे दोनों बच्चे कहां हैं? मुझे याद आती है, मैं किनको देखूं? आपने जवाब नहीं दिया। अभी वो सवाल तशना है, बाकी है। मेरा अलग से सवाल है। हुजूर फरमाते हैं, जाफर, तेरा क्या सवाल है? तो मालूम है जाफर सादिक ने क्या कहा? आका ये बताएं, ये जो दोनों रान मुबारक पर दो फूल जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, ये कौन है? एक इधर बैठा हुआ फूल जैसा शहजादा, ये कौन है? सरकार ने दोनों बच्चों को देखा, आंखों में आंसू लाके बोले, ये जो मेरा बाएं तरफ बैठा है, जब ये जमीन पर आएगा दुनिया इसको साबिर पाक के नाम से याद करेगी। जो मेरे दाएं तरफ बैठा है, जब ये जमीन पर आएगा दुनिया इसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। फिर मेरे आका फरमाते, ये सादात उन्हीं नस्ल मुबारका की आवाज है और ये फुकरा उन्हीं सादात से मोहब्बत करने वाले हैं। मालूम है अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ऐ मेरे बेटे जाफर, ये मेरा साबिर है, ये मेरा अब्दुल कादिर है। अभी मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, मुझे हसन हुसैन का बदला चाहिए, तो ये दोनों हसन हुसैन का बदला है। ये दोनों हसन हुसैन का बदला है। कहा क्या मतलब? कहा क्या मतलब? कहा कि लोगों ने मेरे बेटे इमाम हसन को जहर दिया था और उनके जिस्म की बोटियां मगरिब की नमाज के बाद कट कट करके जमीन पर गिरती थी। साहिबो पता है आपको, ये हुजूर के बेटे इमाम हसन नवासे, जब इनको जहर दिया गया था ना, तो इनके जिस्म की बोटियां खून में लथपथ होकर के अंदर से बाहर गिरती थी। इनकी छोटी बहन जिनको मखदूमा जैनब कहा जाता है, मेरी बहनों, ससुराल में थोड़ी सी तकलीफ पर रिश्ते टूट जाते हैं। साहिबो, पड़ोस वाला अपनी बाइक आपके दरवाजे पर खड़ी कर देता है तो ये FIR हो जाती है। मैं आपसे बताता हूं कि आपको जो दीन मिला वो सिस्टम क्या था। इमाम हसन जब उल्टी करते थे तो बोटियां अंदर से कलेजियां कट कट के गिरती थी। तो मखदूमा जैनब ने कहा कि मेरे भैया ये क्या हुआ? आपने फरमाया, किसी ने मुझे जहर दे दिया है और मेरे बचने की सूरत नहीं है। तो मखदूमा जैनब ने कहा था, मेरे भाई, अपने हाथों को उठा के बद्दुआ कर दो, अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म कर दे जिसने आपको जहर दिया है। तो इमाम हसन ने फरमाया, उसी तकलीफ में मेरी बहन, अगर मैंने अपने हाथों को उठाया तो तू आमीन कहेगी? तू आमीन कहेगी? तो जनाबे जैनब ने फरमाया था, मैं आमीन कहूंगी। ऐ मेरे भैया, अपने हाथ को उठा के बद्दुआ तो कर। कहा तू भी अपने हाथों को उठा। मखदूमा जैनब बहन ने अपने हाथों को उठाया। भाई इमाम हसन ने अपने हाथों को उठा के एक जुमला कहा था, इसे कल न भूलना, आपका एहसान मुझ पे रहेगा। आपने फरमाया था, ऐ मेरे मौला, जिसने मुझे जहर दिया है मैंने उसे माफ कर दिया, तू भी उसे माफ कर दे। यह है सादात। हाथ नीचे पहन के गिर गए। बोले भाई, खून की बोटियां जिसकी वजह से निकली हैं उसके लिए ऐसी दुआ, ये कैसी तालीम है? तो फरमाया, मुझे नाना ने यही सिखाया है। जरा जरा सी बात पर आपस में लाठियां, गाली गलोच, शादियों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। मोहब्बत से एक दूसरे से पेश आएंगे ना, इंशाअल्लाह हो सकता है कि सामने वाले को जो आप बुरा जिसे कहते हैं उसके अंदर भी कुछ खूबियां हों। सारी खूबियां स्टेज पर बैठने वालों के अंदर नहीं होती, बहुत सारी खूबियां जमीन पर बैठने वालों के अंदर। समझिए आप, अगर कहो तो एक जुमला कहता हूं, वासिफ अली वासिफ का, इसे समझना आपकी जिम्मेदारी है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, 100 किलो अनाज की बोरी
100 किलो अनाज की बोरी ताज्जुब है। जो किसान उसे उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो अमीर उसे खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। सही है कि नहीं? तो हर शख्स के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी रहती है। ये है इमाम हसन। मेरे आका ने कहा